नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करते हैं खबरों की तरफ। अंबेडकर नगर से खबर है, जहां महामाया राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की प्रसूति और स्त्री रोग विभाग ने बुधवार को एमटीपी, पॉस्को और पीसीपीएनडीटी के नैदानिक, नैतिक और विधिक पहलू विषय पर एक दिवसीय कॉन्टिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन का सफल आयोजन किया। उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त इस कार्यक्रम को 3 क्रेडिट आज प्रदान किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश यादव ने किया। उन्होंने एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पॉस्को यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस और पीसीपीएनडीटी यानी प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स अधिनियम के विधिक ढांचे, इतिहास, संशोधनों और नैतिक आयामों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बस्ती मेडिकल कॉलेज में आमंत्रित विशेषज्ञों और महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ संघ के सदस्यों ने व्याख्यान दिए। आपको बता दें कि प्रमुख व्याख्याता और उनके विषय इस प्रकार रहे। डॉक्टर प्रिया सिंह, एमटीपी के संकेत और विधियां। डॉक्टर निधि सिंह, सहमति, गोपनीयता और विशेष परिस्थितियां। डॉक्टर रुचि पांडे ने भ्रूण असमानता में नैतिक दुविधाएं। डॉक्टर वंदना गौतम, पॉस्को अधिनियम की अनिवार्य रिपोर्टिंग। डॉक्टर अमित गुप्ता, नाबालिग गर्भवती मामलों में चिकित्सीय, नैतिक और कानूनी चुनौतियां आदि ने चर्चा की। सीएमई की प्रमुख विशेषता तीनों अधिनियमों के प्रत्येक प्रावधान पर विस्तृत चर्चा रही, जिससे चिकित्सकों को दैनिक अभ्यास में इन कानूनों को सुरक्षित, नैतिक और विधि समस्त ढंग से लागू करने की व्यवहारिक समझ मिली। पैनल चर्चा में वास्तविक जीवन की मेडिको लीगल चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें, पीडियाट्रिक्स और मनोचिकित्सा विभाग के इंटर डिपार्टमेंटल सत्र में पॉस्को से जुड़े चिकित्सीय प्रबंधन, अनिवार्य रिपोर्टिंग, मानसिक स्वास्थ्य और बाल यौन उत्पीड़न पीड़ितों के पुनर्वास पर गहन विमर्श हुआ। कार्यक्रम में संघ के सदस्यों के अलावा पीजी छात्र, एमबीबीएस विद्यार्थी और नर्सिंग छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिना सैयदा के कुशल नेतृत्व और आयोजन समिति के सहयोग से सीएमई अत्यंत सफल रही। प्रतियोगियों ने इसे ज्ञानवर्धक, विस्तृत और व्यवहारिक रूप से उपयोगी बताया। Life from time of conception. What does it mean when you taken this oath, or it is a part of ethical regulation 2002. At the time of registration you have to sign this oath. आपके टाइम जो पहले 2002 से रजिस्ट्रेशन कराया उनके टाइम पे नहीं था। अभी नए डॉक्टरों को रजिस्ट्रेशन से पहले ये साइन करना होता है। दैट मीन्स यू आर लीगली बाउंड। तो जब आप कंसेप्शन से रिस्पेक्ट करोगे लाइफ की, तो एमटीपी करोगे तो वायलेशन हुआ या नहीं हुआ? अनदर क्वेश्चन। बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट फॉर द एमटीपी एक्ट एट द वर्ल्ड लेवल। दिस इज पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन इन जिनेवा एज वेल एज रेगुलेशन 2002. What was the ingredients? Just see, all these ingredients are part of MTP Act or not? What are the indication or ground on which you can do MTP? Yes, they are. There is a mention of opinion, 1 opinion, 2 opinion, up to 12 week, 12 to 20 week. Now after 2021 amendment, 20 to 24 week, up to 20 week, 1 doctor. अभी क्या ऐसा हो गया जो पहले 12 वीक पे एक का था, 12 से 20 पे 2 डॉक्टर का ओपिनियन था? आस्क योरसेल्फ। आंसर इज विद द research, invention, your expertise, more doctor, more medical college. Initially there was less doctor in country, तो आप अगर 2 का रिक्वायरमेंट उस समय रखते इनिशियल लेवल पे, और उस समय ये आपकी मेडिसिन से अबॉर्शन की ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट्स नहीं थी, ओरल कंट्रासेप्टिव्स। अब आपका ऑफिशियल ये हो गया अप टू 7 वीक्स, 2002 अमेंडमेंट में था। Misoprostol on my that medicine up to 7 weeks you can perform MTP through use of drugs. Then now it is raised to 9 weeks. Up to 9 weeks you can give that tablet for MTP. But again, question is why there is a change in the limit. Obvious, that is why I use the word dynamic nature. More research after that, whether it is safe or not, what are the complications after giving this tablet, how impact on the maternal mortality and morbidity. Because the ultimate act of all of these 3 is women empowerment, human protection, and improving the maternal mortality and morbidity statistics of country. Because any country's healthcare
quality is assessed by the indicator, and one of them is maternal mortality and maternal morbidity in addition to infant mortality. So Declaration Oslo, again I am just passing on, allowed only, recommend only declaration of the therapeutic abortion as a therapeutic measure at approved place, obviously registered place, by competent doctor, opinion in writing of 2 doctors, and then they are left on the country. Depending on availability of resources, you can make changes in your law going to enact in your country. So just a few things, what is the meaning of abortion, term Latin word aborri, to get details from the site. And another terminology very commonly used, miscarriage. These are synonyms. Legally used term in Indian Penal Code before 1971 or as on today Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, which repealed Indian Penal Code 1860. So these are the terminology. I'm sorry, I'm passing my time, but it prescribed for me. This is a comparative list of one side Indian Penal Code provisions prohibiting abortion. Term used is miscarriage, with consent of women, without consent of women, women with child, women quick with child. Everything has legal and medical definition. Quick, gynecologists are available. You understand it with the signs of pregnancy. One of them is most important, quickening. The quickening, the moment quickening means child has advanced to 16-week pregnancy because mother felt those movements after that. That means question of viability come into picture. The moment question of viability come into picture, again law come into picture, because after Constitution of India independence, it is the duty of the state to protect each and every human life, including unborn. That is why there are only liberalization with restricted legalization of abortion after MTP Act. Otherwise, section 312 to 316 provide punishment even to doctor, even to mother, or punishment maximum is 10 years imprisonment with or without fine. Counterpart of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, 88, 89, 90, 91, 92. Are these part of your textbook? If not, who will be responsible for that? We are. That is why need for CMEs. Again, in detail about this section, what is written there. I am just passing on. Right of unborn child. One of the case decided by one of the High Court in Delhi in 2010, when a child died in womb. The issue was compensation. It may be a case of violence by family member. Ultimately, court recognized and defined up to 5 months gestational period. Child has same right as that of adult, as that of infant, and compensation was awarded. So these are again section 92. I'm again sorry, just passing on because I will miss many things. This is again recent development on that topic. 10th August 2022. How many of you all are in UP, gynecologists especially, involving in patient care? There is a provision of MTP on a specific ground when a child suffers from congenital anomaly which is incompatible with life. There are a number of diseases you are aware, congenital malformation, anencephaly, etc., etc., where the child is no more compatible with life after delivery. And that is a burden on the society, that is a burden on the family, that affects the mental health of the woman, whole family. So what should be the decision? Or that there up to 24 weeks there is no provision, no problem as per the law, one opinion, 12-week opinion depending on gestation period. But what if that disease is detected through advanced technology, maybe ultrasound,
maybe MRI or maybe any other when it crossed 24 weeks. So whether that is permissible or not, yes, permissible after 2021 amendment. Then who will give permission? Permission will be given by the permanent state board notified by each state. Are you having copy of that notification? 2022, and we are sitting in November 2025. I will give you, this is what is written in the act, and this is the copy of notification. And this copy is sent to all CMO, all district hospital, all medical colleges, all OBS-gynae HODs. If it is not reached to you, who is at fault? This is the question you have to ask yourself. Actual notified copy. This is what I converted into English because that is in Hindi. So this is a 8-member medical board in Lucknow. Think of a scenario where the patient is at the Nepal border in UP. अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। महाविद्यालय द्वारा आयोजित ये सीएमए चिकित्सकों को नैतिक, कानूनी और व्यवहारिक दृष्टि से सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। इससे न केवल अधिनियमों की जानकारी बढ़ी, बल्कि दैनिक चिकित्सा अभ्यास में सुरक्षित और विधि समस्त निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित हुई। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।